गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। राधे राधे। चलिए आइए हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना। तो प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास आज हम लोग देखेंगे। प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास देखेंगे आज हम लोग प्रतिशत अगली क्लास के बारे में जानकारी रखेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आप बेटा उनका जो है रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको एक्सरसाइज में जाओगे तो जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो आज हमारा अगला टाइप होगा बेईमान दुकान पे आधारित प्रश्न। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। बेईमान दुकानदार पे आधारित प्रश्न होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जो दुकानदार होगा कितना बेईमानी करेगा, उस बेईमानी में उसको कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है। या तो कुछ ना कुछ घटना जरूर घटेगी, या तो उसको लाभ होगा या फिर उसको हानि होगी। ठीक बेटा। तो बेईमान है, दुकानदार कैसा है? बेईमान है। बेईमान होगा तो आपको वस्तु ज्यादा तो देगा नहीं, हो सकता है गलती से चली जाए, लेकिन अगर उसको बेईमानी करना है तो आपको वस्तु क्या देगा? आपको सही माप से क्या करेगा? कम देगा। जब आपको सही माप से कम देगा तभी उसको क्या होगा? लाभ होगा। यदि उसको हानि सहना होगा, यदि उसको हानि सहना होगा तो क्या करेगा? सही माप से आपको ज्यादा देगा। ऐसा होगा नहीं। ठीक बेटा। तो आज हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपको इसमें फार्मूला अगर आपको बता दे तो उसको दिमाग में सेट कर लो। फार्मूला क्या होगा? गलत माप क्या बेटा? गलत माप बटे 100 बराबर सही माप। सही माप बटे 100 प्लस का लाभ, या अगर माइनस में तो हानि कर लेते हैं। ठीक बेटा। आपको ये बात समझ में आ रही है? अर्थात बेईमान कैसा होगा? दुकानदार कैसा होगा? बेईमान होगा। कैसा होगा? बेईमान होगा। तो बेईमान होगा तो एक तो सही माप होगा और एक क्या होगा बेटा? गलत माप होगा। बात समझ में? इस फार्मूले को आप लोगों को याद कर लेना है और बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं, आप रखते ही जैसे आप मान रखोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको याद क्या करना है कि गलत माप बटे 100 बराबर सही माप बटे 100 प्लस का लाभ या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस में है, और अगर हानि हो रहा है तो 100 से घटा देंगे, माइनस में कर देंगे। बताओ बेटा इतनी बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ये बात समझ में? तो अगर आ गई तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बेटा। चलिए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है।
इसमें व्यक्ति को कितना लाभ होगा। चले बेटा, एक बेईमान दुकानदार है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। आप सोच सकते हो जिस मूल्य पे खरीदा हो उसी पे बेचने का दावा कर दे, ठीक है। लेकिन आप देखो, वो बेचने तो दावा करता है कि भाई हम जितने में वस्तु को लाए उतने में हम बेच रहे हैं, हमें कोई लाभ हानि नहीं चाहिए। लेकिन करता क्या है, ग्राहक से वो क्या कहता है कि 1 किलोग्राम के बांट के स्थान पे वो 800 ग्राम के बांट का इस्तेमाल कर रहा है। कितना, 1 किलोग्राम के स्थान पे बेटा वो 800 ग्राम का, अर्थात 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, अर्थात वो 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने बताया था बेटा फार्मूला के साथ दोस्तों, आपका गलत माप कितना है, 800 ग्राम बटे 100। सही माप कितना होगा बेटा, हमने कहा 1 किलो में कितना होता है 1000, 1 किलो में कितना होता है 1000 बटे 100 प्लस का लाभ मान लेते हैं x। क्या मानते बेटा, x। आप ध्यान दें, इसको इधर से और इसको इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते, काट देते हैं। ये 8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 800 प्लस का 8x बराबर कितने के बेटा, 1000 के। कितने के, 1000 के। अब यहाँ से हम 8x बराबर निकाले तो 1000 से 800 घट जाएगा, 1000 से 800 घट जाएगा, बचेगा कितना बेटा, 200। कितना बचेगा, 200। अब 8 से काट दीजिए, अगर x बराबर निकालेंगे तो 200 बटे 8 हो जाएगा। अब देखो 8 दूना 16, 8 पंच 40, x बराबर 25%। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बेटा, 25% का। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, नोट कर लो नोट कर लो बेटा, अगर बात समझ में आ गई तो नोट कर लो, जल्दी से नोट करके बताइए। आ गया बेटा, नोट हो गया है, जल्दी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, अगर नहीं नोट हो बेटा तो स्क्रीनशॉट मार के रख लिया करो, बाद में आराम से नोट कर लिया करो, ठीक। बाद में आराम से नोट कर लिया करो, सिर्फ अभी प्रयास करो समझने का। किस चीज का बेटा, समझने का प्रयास करो। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए दूसरा नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन का, कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। ध्यान दीजिए बेटा, दुकानदार कैसा है,
दुकानदार भाई बेईमान है। कैसा है? बेईमान है। ठीक है। अब वो जिस वस्तु को हमने बताया, जितने वस्तु उस वस्तु को जिस मूल्य पे लाता है उसी पर बेचने का, अर्थात क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है कि वो जहां पे 1 मीटर के प्रयोग करना है वहां पे वो 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है। और आप सभी को पता होगा बेटा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है। आप बताइए उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? देखिए हमने बताया गलत माप कितना किया उसने? 90 बटे में कितना हो जाएगा? 100 बेटा। सही माप हमने बताया 100 सेंटीमीटर बटे 100 प्लस का लाभ है यहाँ, तो लाभ हो रहा है तो लाभ की तरफ एक्स कर दिया। ध्यान दे बेटा, 1 0 से 1 0 खत्म, ये उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 1000, इधर करते तो 900 प्लस का 9x बराबर हो जाएगा 1000। बात समझ बेटा? अब यहाँ से अगर हम 9x बराबर घटाएं तो 1000 से 900 घट गया, कितना बचा बेटा? 100 बचा। अगर हम यहाँ से x बराबर हटाएं तो 100 बटे 9, आप इसको भाग करें तो 11 99, 11 सही 1/9% का। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज आपके समझ में आ गया बेटा? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? तो प्रतिशत का ये अगला टाइप है। ठीक है। और आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आप जो है लगाते रहिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको कमेंट में आप भेज दीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक बेटा? तो यदि हमारे चैनल पे बेटा आप लोग नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक बेटा? मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, आपके समझ में आया होगा बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अगली क्लास में अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।